Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. I am also fine. Welcome to another vlog. जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है। बच्चों का टीथिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स में। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें बच्चों को टीथिंग प्रोसेस के दौरान क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या नहीं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी से टीथिंग प्रोसेस अपना शुरू कर देते हैं और कुछ का बहुत लेट स्टार्ट होता है। जैसे कुछ बच्चे 6 मंथ के दौरान स्टार्ट करते हैं, कुछ 4 मंथ के दौरान स्टार्ट करते हैं, कुछ 3 मंथ के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है और वो उसी वक्त होता है। तो आज भी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें किस तरह से बच्चों को कौन सी दवाई किस टाइम पर देनी चाहिए और कौन सी नहीं। हमें इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस जब शुरू हो तो कौन सी मेडिसिन हमें स्टार्ट करनी है और कौन सी थोड़े टाइम के बाद देनी है। मेन पॉइंट ये है कि हमें पता कैसे चले कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो टाइम गुजरने के साथ साथ आपको ख़ुद नज़र आने लगते हैं। बच्चे के माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा गीला गीला रहने लगता है, मतलब वो सलाइवा निकाल रहा होता है बहुत ज़्यादा। और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मोशंस लग जाते हैं, कुछ बच्चों को फ़ीवर आने लगता है, रात में फ़ीवर हो जाता है, सुबह बेहतर हो जाता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर वक्त का रोना, मुंह में हाथ लेना, चिड़चिड़ापन दिखाना। जब ये सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगें तो आप समझ जाएं कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अब हमें क्या करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये 21 टैबलेट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को टैबलेट्स बिल्कुल सूट नहीं करती क्योंकि उनको सिरप्स की आदत होती है, वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और टैबलेट्स उनको लेनी भी नहीं आती। तो इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें किस टाइम पर कौन सी चीज़ बच्चों की टीथिंग प्रोसेस के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आपको ये सिम्टम्स नज़र आने लगें कि बच्चा बहुत ज़्यादा थूक वगैरह निकाल रहा है, उसको मोशंस वगैरह लग रहे हैं और बुखार चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टीथिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें उसके लिए पहले तो ये बायो 21 सिरप स्टार्ट करना है। किस तरह से देना है मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। हमने बच्चों को डायरेक्ट टैबलेट्स पर नहीं लेकर आना। सबसे पहले ये सिरप स्टार्ट करेंगे, इस पर सारी चीज़ें मेंशन हैं। बच्चे अमूमन दांत निकालते वक्त ज़िद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको बायो 21 टॉनिक पिलाएं ताकि दांत आसानी से निकलें और वो तंदुरुस्त रहें। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये बच्चों के दांत निकालने के लिए बहुत अच्छा सिरप है। अब इसको देना किस तरह से है, कितने मंथ्स तक देना है, दिन में कितनी बार देना है, ये सब मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताती हूँ। इसको पिलाने के 1 वीक बाद ही आपको बच्चे में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको देना किस तरह से है। 5 ड्रॉप्स हमने सुबह देने हैं, 5 ड्रॉप्स दोपहर में देनी है और 5 ड्रॉप्स ही रात को सोते वक्त देने हैं। दिन में 3 दफ़ा हमने इस सिरप का इस्तेमाल करना है। ये होम्योपैथिक सिरप है, बच्चे को नुकसान भी नहीं देगा। जैसे कि टैबलेट्स होती हैं होम्योपैथिक, उसी तरह ये सिरप भी होम्योपैथिक है। जब तक हमने सिरप यूज़ करना है बच्चे के लिए, उस वक्त तक हमने टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना। बच्चे को टैबलेट्स बिल्कुल नहीं देनी जब तक हम सिरप दे रहे हैं। 1 बॉटल मैं इसकी रूहान की ख़त्म कर चुकी हूँ, उसमें थोड़ा सा बाकी है और 1 बॉटल ये बॉक्स में नई रखी हुई है बिल्कुल। और टैबलेट्स मैं वीडियो के लिए लेकर आई थी कि मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में और हमने कब से कौन सी चीज़ स्टार्ट करनी है और कब उसको रोक कर और दूसरी चीज़ स्टार्ट करनी है। रोहान ने अपना टीथिंग प्रोसेस 3rd मंथ के बाद स्टार्ट कर दिया था और 3rd मंथ के बाद से ही मैंने उसको ये 5 ड्रॉप्स 3 टाइम दिन में देना स्टार्ट कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब तक का टाइम बहुत अच्छा गुजर चुका है। माशाल्लाह रोहान 6 महीने का हो चुका है और मुझे अभी तक इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। ना इसको ज़्यादा बुखार चढ़ रहा है, ना इसको ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, ना ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है। पहला वीक जो था जब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है या नहीं, वो वीक इसने मुझे बहुत तंग किया। मतलब इसको फ़ीवर भी आ रहा था और चिड़चिड़ा भी बहुत हो रहा था, बहुत रो रहा था, बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे थे इसको फ़ीवर की वजह से और बहुत ज़िद्दी हो रहा था।
तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि इसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है या नहीं। लेकिन वही सिम्टम्स जब मुझे नज़र आना शुरू हो गए कि ये मुंह से थूक बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, हाथ मुंह में बार बार लेकर जा रहा है, तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, अब इसको ये सिरप दे देना चाहिए। बस उसी टाइम से मैंने ये सिरप स्टार्ट कर दिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ का इसका ऑलमोस्ट मिड चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये बिल्कुल सेट है। कभी कभी हो जाता है थोड़ा अप एंड डाउन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल परेशान नहीं करता। मैं डेली 3 टाइम इसको ये सिरप दे देती हूँ, सुबह में, दोपहर में और रात में तो लाजमी देती हूँ, ताकि ये सुकून की नींद सोए, इसको पूरी रात बेचैनी नहीं हो, ये दर्द से ना रोए या इसको फील भी ना हो दर्द। मैं बॉटल के ऊपर इस तरह ड्रॉपर लगा के रख देती हूँ और सुबह उठते ही इसको ये 5 ड्रॉप्स दे देती हूँ, ताकि दिन भी इसका सुकून से गुजर जाए और ये परेशान भी ना करे। अब बात होती है कि हमें टैबलेट्स कब देनी है। टैबलेट्स हमें देनी है जब बच्चे के ऑलमोस्ट 3-4 दांत आ जाएं, मतलब 7-8 मंथ के दौरान बच्चों के 3-4 दांत तो आ ही जाते हैं। उसके बाद से हमें सिरप को बंद करके और टैबलेट स्टार्ट करनी। जब आप देखें कि बच्चे के 2-4 दांत आ चुके हैं, तब आपने सिरप बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ टैबलेट्स देनी है। टैबलेट्स की भी यही रूटीन रखनी है, 2 टैबलेट्स सुबह दे दें, 2 दोपहर में दे दें और 2 रात में दे दें, ताकि बच्चे को सुकून मिले और वो आराम से सो जाए। अच्छा, सिरप इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप इजीली इसको ले सकते हैं। बस ये होम्योपैथिक शॉप से इजीली मिल जाएगा। बाकी मेडिकल स्टोर से मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने होम्योपैथिक स्टोर से ही इसको मंगवाया। मैंने ये 2 बॉटल्स मंगवा ली थी। मुझे पता था कि कम से कम इसके 4 से 5 महीने आराम से गुजर जाएंगे। मतलब मैंने 3 मंथ के बाद इसको स्टार्ट किया है, तो ये 7 महीने तक मेरा चल जाएगा, क्योंकि 5 ड्रॉप्स देने होते हैं, तो ये 2 बोतलें मेरे लिए बहुत थी। अब जब ये बॉटल ख़त्म हो जाएगी और इसके 2-4 दांत इंशाल्लाह जब तक आ भी जाएंगे, तो मैं इसकी टैबलेट्स स्टार्ट कर दूँगी। फिर इंशाल्लाह ये टैबलेट्स पर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह इसका वो टाइम भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। सो या गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon below so that you can never miss any update from my channel. I'll see you in the next video. Till then, fi aman Allah.